हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं इंटीग्रेशन का। और इसके क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। स्टार्टिंग से लेके 25-26 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। देखिए करेंगे कैसे। इसमें जो फंक्शन आपका इस तरह का आएगा f(x) और f'(x), यानी एक फंक्शन का दूसरा डिफ्रेंशिएशन इसमें ज़रूर होगा। यानी f(x) का इसमें डिफ्रेंशिएशन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम f(x) को t डाल देते हैं। f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f'(x) आ गया, t का करेंगे तो dt/dx आ गया। dx को हम इधर ले आए, f'(x) dx dt हो गया। यानी ये जो वैल्यू है वो आपकी dt में कन्वर्ट हो गई, ये आपका t हो गया। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log t होता है, तो ये हो गया log t प्लस c। t का हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। t का वैल्यू हमने क्या लिया है, f(x) लिया है, f(x) प्लस c। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में एक का डिफरेंशिएशन उसमें ज़रूर अवेलेबल है, पूरा है या फिर कुछ पार्ट के रूप में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x²। यहाँ पर अगर 1 + x² का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x आता है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 + x² की जगह t डाल देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 2x आ जाएगा और इसका dt/dx आ जाएगा। dx को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इजिकल टू dt हो गया। यानी ये पूरी जो वैल्यू है हमारी बन के आ गई dt। तो ऊपर जो dt बन गया और नीचे आपका t बन गया। 1/t का log t प्लस c, log t का हम वैल्यू डाल देते हैं 1 + x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो यहाँ देखें log x का डिफरेंशिएशन इसमें है कि 1/x होता है, तो log x को t डाल दिया, log x का 1/x हो गया, इधर हो गया dt/dx। अब इस dx को मैं पहले ही ट्रांसफर कर दूंगा, एक स्टेप इसमें कम कर दूंगा, यानी ये वैल्यू यहाँ तक लिखूंगा। तो ये 1/x dx, ये जो वैल्यू है dt हो गई आपकी और ये t हो गया। तो ऐसे आ गया t² dt। t² का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस हो जाएगी अपॉन 3 प्लस c। t का वैल्यू डाल देते हैं, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना सीख गए तो आपका इंटीग्रेशन चल जाएगा और बड़े ध्यान से आ जाएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा। कोशिश हम करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस कराएं जिससे आपको अच्छी तरह से आ जाए। x + x log x dx। यहाँ सीधा डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, यहाँ हम x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + log x dx आ गया। अब आप सोचो कि 1 + x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, 1 का तो 0 हो ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 + log x को t डाल देंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log का हो गया 1/x, dx उधर से आ जाएगा, dt मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये जो पार्ट है आपका, ये तो dt बन गया, ये t बन गया, तो 1/t dt। तो 1/t का log t प्लस c, t की हम वैल्यू डाल देंगे। सिंपल सा, ये काम तो आप बड़ी अच्छी तरह से कर लेंगे। 4 नंबर का देखो, sin x sin cos x। इंटीग्रेशन sin x sin एंगल में है cos x dx। तो cos x को t डाल देते हैं, यहाँ पर cos x को हम t डाल देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और dx उधर से आ जाएगा इजिकल टू dt। तो ये जो sin x है और ये जो dx है, ये हमारा dt हो गया, माइनस dt हो गया, और ये sin और ये t मान लिया हमने, तो माइनस बाहर आ गया। ये ऐसा हो गया sin t dt और sin t का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस टी होता है, तो ये प्लस का कॉस टी हो जाएगा प्लस सी। टी का हम वैल्यू डाल देंगे, टी हमने कॉस एक्स लिया है प्लस सी। आप देखते जाएं, बड़े सिंपल है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक है, धीरे धीरे आपको सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको टी मान लिए डी टी चला जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसको टी मान लिए डी टी चला जाएगा। आंसर में थोड़ी सी अंतर आ जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम आंसर को सॉल्व करेंगे तो आंसर भी मैच कर जाएगा। तीसरा तरीका और है इसमें। तीसरा क्या है, 2 से अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन ए कॉस से बन गया। 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2 ए होता है, तो साइन 2 इंटू ए हो गया ये डी एक्स 1/2। अब ये क्या है, लीनियर है। लीनियर है तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा, कॉस 2ax प्लस बी। एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है लीनियर में, तो 2a नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो ये थोड़ा सिंपल लगा, कम स्टेप का है, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। बाकी आप इसको टी लें, ये डी टी में चला जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। कॉस एक्स को टी लें, साइन एक्स डी टी में चला जाएगा, आंसर सबसे सेम ही आएगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अपने को सॉल्व करनी होगी। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है आपकी, यानी ए एक्स प्लस बी आपका लीनियर है। लीनियर एक्स की पावर एन जैसा बिहेव करेगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 और नीचे भी आ जाएगा एन प्लस 1 और एक्स का कोफिशिएंट ही आ जाएगा प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम टी डाल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये पहली एक्सरसाइज की तरीका से कर दिया मैंने। इंटीग्रेशन एक्स अंडर एक्स प्लस 2 डी एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम टी लेट करके भी कर सकते हैं और बिना टी के भी कर सकते हैं। तो पहले आप टी से देख लें। लेट x प्लस 2 को टी डाल दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1 और t का हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो यानी डी एक्स और डी टी इक्वल हो गए, तो हम डाल देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू और निकाल देते हैं t माइनस 2, क्योंकि इस x की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये t माइनस 2 हो गया। ये हमने टी लेट किया है, ये रूट टी हो गया और डी टी मल्टीप्लाई कर दो। टी का इसमें करेंगे टी टू द पावर 3/2 माइनस 2 टी टू द पावर हाफ डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, एक पावर प्लस हो जाएगी, 5/2 हो गया, नीचे 5, ये 2 माइनस 2, ये 3/2 हो जाएगा, पावर प्लस कर दी मैंने, 3/2 प्लस सी। इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल दो आप। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ रख दो इसको। टी टू द पावर 3/2 कॉमन है, ले लिया, तो यहाँ आ गया 2 भी कॉमन है, 2 ले लिया, तो टी रह गया यहाँ पर y5 माइनस 2/3 प्लस सी। इसमें टी की वैल्यू हम डाल देते हैं 2। टी है आपका रूट एक्स प्लस 2, तो टी की वैल्यू डाल दी हमने रूट एक्स प्लस 2, सॉरी टी की वैल्यू है एक्स प्लस 2 की पावर 3/2, यहाँ एक्स प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2/3 प्लस सी। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इतना तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, थोड़ा फास्ट जरूर कराऊंगा पर सारे ही करा दूंगा। 8 देखें। इंटीग्रेशन x और अंडर रूट में है 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम t डाल देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 4x हो गया, dx dt के नीचे से आ गया। अपने को केवल x और dx चाहिए, तो x और dx यहाँ रख लिया,
ये dt/4 बन गया। तो ये हो गया dt/4, ये हो गया t आपका। तो रूट के अंदर t और बाकी हो गया dt/4। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/4 t⁻½ dt। सिंपल है, इंटीग्रेशन आप कर देंगे, t की पावर 1 प्लस हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3/2 हो गया, प्लस c। t की हम वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू आप डाल देंगे। अगर t की वैल्यू मैं डालूंगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। 9 इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x + 1 रह गया, √x² + x + 1 dx। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको हम t डाल देते हैं, x² + x + 1 = t। ये आ गया 2x + 1 dx, उधर से आ जाएगा dt। तो ये हमारा पूरा dt बन गया, ये dt बन गया, 2 बाहर है और ये t हो गया, तो √t dt। इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर ½ है, एक पावर और हो जाएगी 3/2, नीचे 3/2 प्लस c। t की हम वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट देखें, टेन नंबर देखें, इंटीग्रेशन 1/x - √x। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। यहाँ हम क्या करें, √x कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया √x - 1, क्योंकि इस स्थिति में अपने को कुछ को भी नहीं सूझ रहा है कि t किसको डालें। अब हम अगर इसको t डालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो हम इसी को t डाल देते हैं, √x - 1 = t डाल देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, √x का dx उधर से आ जाएगा, dt आ जाएगा। अगर अपन 1/√x ही रखें और dx रखें तो 2dt बन गया। तो ये जो आपका है ये 2dt हो गया, ये t हो गया, तो 2 और dt लगाया, इसको t लिखा। तो 1/t का आप जानते हैं log t प्लस c। t का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन x और रूट में है x + 4 dx। इसी तरह का आपका क्वेश्चन एक और था, x रूट के अंदर x + 2, तो वहाँ मैंने t डाल के किया। यहाँ मैं आपको एडजस्ट करके बता देता हूँ, नीचे x + 4 है तो ऊपर +4 और -4 कर दो, नीचे x + 4 रहने दो, 2 पार्ट कर दो इसके, एक x + 4 को डिवाइड कर दो √x + 4 से, और -4 को डिवाइड कर दो √x + 4 से। इससे ये कैंसिल हो गया रूट टाइम्स, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, x + 4 की पावर ½ हो गया dx, 4 बाहर निकाला, ये x + 4 की पावर -½ हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x + 4 3/2, नीचे भी 3/2 -4, x + 4 की पावर प्लस करेंगे तो ½ हो जाएगा, नीचे भी ½ हो जाएगा, प्लस c। इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये मैंने आपको बिना सब्स्टिट्यूशन के बता दिया, बाकी आप इसको t भी डाल सकते हैं x + 4। इंटीग्रेशन अगला देखें, x³ - 1 होल टू द पावर 1/3 x5 dx। तो इसको कुछ पहले हम एडजस्ट कर देते हैं, x5 को लिख दिया x³ × x² dx, क्योंकि अगर मैं इसको t लूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा पूरा। तो हमने क्या किया, x³ - 1 को t डाल दिया, तो ये आ गया 3x² dx = dt, यानी x² dx की जो वैल्यू है वो dt/3 हो गई, यानी इसकी वैल्यू dt/3 हो गई, ये t हो गया, ये x³ रह गया। x³ हम यहाँ से निकालेंगे, x³ हो जाएगा t + 1,
तो ये एक्स क्यू आ गया। तो ये हमारा क्या है, टी है, तो टी टू द पावर 1/3 हो गया। एक्स क्यू की वैल्यू ये आ गई t+1 और बाकी सब dt/3। 1/3 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 + 1 4/3 प्लस टी टू द पावर 1/3 dt। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, टी टू पावर 4/3 + 1 टी की पावर, और यहाँ भी आ जाएगा पावर आ जाएगी 4/3 + 1 प्लस टी की पावर 1 प्लस करो उसमें 1/3 + 1 और ये भी हो जाएगा 1/3 + 1। टी की वैल्यू डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन x² नीचे है 2 + 3x³ का होल क्यूब। अब देखो ऊपर x² है, नीचे x³ है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर रखा हुआ है। तो नीचे जो भी वैल्यू है आपकी उसको हमने t डाल दिया। तो ये जगह 9x², 2 का 0 हो गया, dx = dt। तो अपने को केवल x² dx चाहिए, ये x² dx बनना है हमारे पास में, ये चाहिए। तो ये हो गया dt/9, डालते हैं वैल्यू इसकी dt/9, तो 1/9 बाहर खड़ा कर दिया, ये dt, इसको हमने t लिया है तो ये हो गया t³। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, ऊपर ले जाओ पावर, t⁻³ dt, तो 1/9 -3 + 1 पावर प्लस हो जाती है, -3 + 1 + c, सॉल्व कर देंगे और t की वैल्यू डाल देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एडजस्ट तो आप कर लेंगे। थोड़ा आपको फास्ट जरूर लगेगा, पर यह है कि कम समय में ज़्यादा काम करना है कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसमें। इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m dx, इसमें आपको दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो log x को t डालेंगे, m नहीं लेंगे पूरा, केवल log x को t लेंगे, क्योंकि पावर भी ले लिया तो बड़ा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये हो गया 1/x dx = dt, यानी 1/x ये रहा, dx ये रहा, ये dt हो गया और ये t है, तो t की पावर m हो गया, बाकी dt हो गया। पावर को ऊपर ले जा, -m dt, इंटीग्रेशन कर दो, एक पावर प्लस हो जाएगी, जैसा पावर में है वैसा ही नीचे आता है, +c। t की हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिफ्टीन क्वेश्चन देखें। x 9 - 4x² dx, नीचे डिनोमिनेटर जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्योंकि 9 का तो 0 हो जाएगा, = t। इसका करेंगे तो -8x आ गया, dx आ गया, dt, x dx ही चाहिए अपने को, 8 नहीं चाहिए, तो 8 को वहाँ से हटा दो, -1/8 हो जाएगा dt, वैल्यू रखो, -1/8 को बाहर रख दिया, dt, और ये हमने t लिया था तो 1/t बन गया। 1/t को आप जानते हैं log t होता है, +c। t की वैल्यू डाल देंगे इसमें, (16e⁻3x 2x + 3), 2x + 3 ऐसे है, e की पावर में लीनियर है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, पर x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, +3, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2x + 3 को t डाल दें, इतना करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 देखें। ये है x और नीचे है e⁻x² dx,
हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x dx dt हो गया। x dx है हमारे पास में dt/2, तो 1/2 ये ऊपर आपका dt बन गया और e की पावर t हो गया। ये d हो गया, ये e टू पावर t हो गया। ऊपर ले जाओ उसको, -t dt, e टू द पावर -t का e की पावर -t, t का कोफिशिएंट जरूर नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा प्लस c, और यहाँ हम t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x और नीचे है 1 + x स्क्वायर। tan इनवर्स x को आप देखें कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो 1 + x स्क्वायर आता है। तो tan इनवर्स x को यहाँ पर t डाल देते हैं, लेट कर देते हैं tan इनवर्स x = t 1/1 + x स्क्वायर dx dt हो गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, e की पावर t बन गया, ये सब dt बन गया, ये dt हो गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, और t की हम वैल्यू डाल देते हैं। t क्या लिया हमने, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस c। देखें, e टू द पावर 2x - 1 और नीचे है e की पावर 2x + 1। यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ किसी का कोई डिफरेंशिएशन सीधा सीधा नहीं दे रखा है, तो ये कुछ अपने को बनाना होगा। तो इसमें बनाएंगे कैसे, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लिया, यानी e की पावर x बच गया। e की पावर x कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। नीचे से e की पावर x कॉमन ले लिया, e टू द पावर x प्लस 1/e की पावर x, कुछ ऐसा हो गया। यहाँ से आपका e की पावर x कैंसिल, इसको फाइनल हम ऐसे ले सकते हैं, e टू द पावर x माइनस e की पावर -x, e टू द पावर x प्लस e की पावर -x dx। इसको मैं अगर t डाल दूँ तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, लेट e टू द पावर x प्लस e की पावर -x को हमने t डाल दिया, डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, dx dt, यानी ये पूरा आपका dt बन गया। तो कुछ ऐसा हो गया 1/t और dt। 1/t को आप जानते हैं log t प्लस c, और t की हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x और नीचे है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। तो अभी जो क्वेश्चन किया है वही है, ये रेडीमेड बना हुआ है। नीचे वाले को t डालेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो इसको हम t डाल देते हैं। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन दे रखा है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x होता है इंटू 2, e की पावर -2x का e की पावर -2x इंटू -2 और dx = dt। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, e की पावर 2x प्लस ये माइनस का हो जाएगा, e की पावर -2x dx हो जाएगा, = इस 2 को मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये dt/2 आ गई और ये t आ गया। तो ऐसा आ गया, 1/2 बाहर किया और ये वैल्यू dt/t हो गई, dt/t यानी log t प्लस c। t की यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x - 3 dx, इन इसको आप tan स्क्वायर थीटा की तरह ट्रीट करें। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से चेंज कर लेते हैं, sec स्क्वायर -1 लिख देते हैं, -1 ऐसे लिख दिया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan होता है। तो जो एंगल है उसको आने दो, एंगल लीनियर है तो इसमें x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा,
लीनियर होगा एंगल तभी आप करोगे, लीनियर नहीं होगा तो नहीं करोगे। -1 का x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। ये सीधा ऐसे ही दे दिया sec स्क्वायर 7 - 4x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है तो 10 लिख दो। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये आपका x का कोफिशिएंट है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है -4, क्योंकि लीनियर है ये, प्लस c। ट्वेंटी 23 देखें, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x √1 - x² dx। इसमें sin इनवर्स x को सोचें, उसका डिफरेंशिएशन √1 - x² आता है, तो यहाँ पर हम sin इनवर्स x को t डाल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा पूरा आपका dx dt, यानी ये आपका पूरा dt हो गया और ये t हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया t dt। तो इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, t² / 2 + c। ट्वेंटी 24 देखें, टू cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x। ये वीडियो आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें हम एक स्पीड में ले रहे हैं, कोई बीच में कोई फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर कुछ वैल्यू कम है, तो नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, 3 cos x + 2 sin x, कुछ ऐसा हो गया dx। अब इसको सोचें, इसका डिफरेंशिएशन 3 cos का माइनस साइन, 3 माइनस साइन, और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो इस पूरे को हम t डाल देते हैं। लेट 3 cos x + 2 sin x = t डाल दिया, 3 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x + 2 ये हो जाएगा cos x। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो एज इट इज रहता है, तो इसका हो गया dt। तो ये हमारा जो पूरा है ये dt हो गया, इसमें 1/2 तो पहले ऑलरेडी था, ये dt हो गया और ये t हो गया। इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस करीब log t में ही आ रहे हैं, log t + c, t की हम वैल्यू यहाँ डाल देंगे। इंटीग्रेशन 1 cos² 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। तो देखो 1 cos² को हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे है 1 - 10x का होल स्क्वायर dx। अब इसको सोचें कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा अवेलेबल है, 1 का 0 हो जाएगा, 10x का sec² x होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t। तो लेट 1 - 10x = t, तो ये हो गया -sec² x dx = dt, यानी ये जो वैल्यू है आपकी -dt आ गई, ये t आ गया, तो ये आ गया माइनस बाहर कर दिया मैंने, dt/t²। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t⁻−2 हो गया ऊपर, dt माइनस t⁻−2 + 1, नीचे भी -2 + 1 और प्लस c, t की हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल आपको डिफरेंशिएशन का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ देखें cos √x है, अगर मैं √x को t डालते हैं तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x आता है, तो हम क्या करेंगे, √x को t डाल देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x dx dt। 2 चाहिए नहीं अपने को, 1/√x ही चाहिए, तो 2 को इधर ले जाते हैं, 2 dt हो गया, तो ये हमारा 2 dt बन गया और ये cos t हो गया। तो ऐसे हो गया
कॉस टी और बाकी 2dt। 2 हमने बाहर खड़ा कर दिया, कॉस टी dt, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, और यहाँ टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे करते आ रहे हैं। देखिए बोर्ड पे जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अब हम बुक से ले लेते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अगर साइन 2x को हम टी डालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा पूरा पूरा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x इंटू 2 dx आ जाएगा dt। तो यहाँ पर हो गया कॉस 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू है dt अपॉन 2 हो गई या t हो गई, तो 1 अपॉन 2 ये रूट टी हो गया dt। रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ है, एक पावर प्लस हो जाएगी, नीचे भी प्लस प्लस सी। तो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन था। इंटीग्रेशन अगला देखें, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को टी डाल देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx, ये dt हो गया। तो कुछ ऐसा बन गया dt अपॉन रूट टी, नीचे आया रूट टी तो t को ऊपर ले जा, माइनस हाफ हो गया dt। इंटीग्रेशन कर दो, माइनस हाफ प्लस 1, पावर प्लस हो जाएगी, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, और t की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। यहाँ सीधा सीधा आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। अगर हम log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cot x आएगा। देखो किस तरह से करेंगे, लेट log sin x इक्वल टू टी, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x और sin x का हो गया cos x, dx उधर से आ जाएगा dt। अब cos अपॉन sin आपका cot होता है, तो cot x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो आपका था ये dt बन गया, तो ऐसा आ गया t dt। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t की हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। और क्वेश्चन देखें, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इस तरह से है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। और दूसरा क्वेश्चन है इसी का, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों सेम एक जैसे ही हैं, इसमें समय ये t डाल देंगे तो यहाँ 1 अपॉन t बनेगा, यहाँ 1 अपॉन t स्क्वायर बनेगा। sin x का cos x का डिफरेंशिएशन sin x ऊपर अवेलेबल है, तो किसी एक को कर देते हैं, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी डाल देते हैं, माइनस sin x हो गया dx इज इक्वल टू dt हो गया, माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt बाई टी, और t का 1 अपॉन टी का हो गया log t, तो माइनस log t प्लस सी। यहाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 पावर 1 प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx या 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx, या 1 अपॉन, ये प्लस भी हो सकता है, इसमें माइनस भी हो सकता है, 1 माइनस cot x dx। यानी चारों क्वेश्चन एक ही तरह से हैं, एक ही तरह से करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं हम, 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया cos x अपॉन sin x dx। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही sin x आपका ऊपर पहुंच गया और नीचे बन गया sin x प्लस cos x dx।
अब ये स्थिति बन गई कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो साइन एक्स ही केवल, कॉस एक्स तो है नहीं। तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये वाला एंगल बन जाए आपका। तो साइन एक्स 2 बार है आपका, तो इसमें आप प्लस कॉस एक्स करेंगे और माइनस कॉस एक्स करेंगे। ये इस तरह से मैंने कर दिया, 2 पार्ट मैंने बना दिए इसके। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इससे भी डिवाइड कर दिया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इससे भी डिवाइड कर दिया। ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन बना दिया। इसमें आपका ये कैंसिल है, तो 2 क्वेश्चन बन गए 1/2, ये तो बन गया 1 × dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx 1/2, ये x हो गया। इसको ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन, इसको मिट्टी डाल दूं तो इसका डिफरेंशिएशन पूरा ये है, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। पर उल्टा आ रहा है, माइनस इसके साथ आ रहा है, तो माइनस से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस 1/2 और ये dt/t हो गया, dt/t, तो 1/2 x माइनस 1/2 log t प्लस c। मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, इसको मैं t डाल देता हूँ, ये आपका dt में चला जाएगा, ये तो आप कर लोगे। इससे अगला वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम करना है। यहाँ साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, कॉस चला जाएगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, कॉस में साइन प्लस करना है, साइन माइनस करना है, सेम यही बनेगा। नेक्स्ट देखें, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसमें नीचे मल्टीप्लाई में 10 है और कॉस साइन 3 चीज़ दे रखी हैं, तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 और सेक बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसको मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 10 बन जाएगा, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये 10 बन गया आपका। ये √10x हो गया और नीचे 10x हो गया। ये कॉस स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया √ टाइम्स। अब हम 10x को t डाल सकते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा पूरा है, सेक स्क्वायर x dx dt, कुछ ऐसा बन गया 1/√t dt। ऊपर ले जाओ t की पावर -12 dt, t टू द पावर -12 प्लस 1, नीचे भी -12 प्लस 1 प्लस c, और t की हम वैल्यू डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ये दिख रहा है कि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो हम 1 प्लस log x को t डाल देते हैं, 1 का 0, इसका 1/x हो गया, dx ये dt आ गया, तो ऐसा हो गया t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस c, और t की हम वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस log x का होल क्यों आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस log x और नीचे है x और इसका स्क्वायर है। तो इसमें किसको t लें, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। तो देखो इससे तो log आएगा नहीं, तो इस log वाले को ही t मान लेते हैं। लेट x प्लस log x t, x का 1, log का हो गया 1/x, उधर से dx इजिकल टू dt, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो x प्लस 1/x आ गया, dx dt, यानी ये जो वैल्यू है आपकी और ये वैल्यू है, ये सारी dt होगी, ये हमने t ले लिया, तो t स्क्वायर हो गया dt। कितना शानदार है, t³/3 प्लस c। केवल आपको ये एनालिसिस करना है कि किसको t डालना है, किसका डिफरेंशिएशन कौन सा आ रहा है। ये सीधा सीधा डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, साइन एंगल में है टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 और नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो इसको देखें, इसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा है टेन इनवर्स एक्स का। तो लेट टेन इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ले स्क्वायर हो गया, इनटू अब एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यू आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो ऐसा आ गया एक्स क्यूब नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, 4 उधर चला जाएगा dt/4। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली और ये dt/4 हो गई, साइन ये t ले लिया हमने, तो साइन के साथ बाकी t हो गया और dt/4 हो गया, तो 1/4 को बाहर कर दें dt। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, और t की हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। t हमने क्या लिया है, टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 लिया है प्लस सी। एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस हैं, ये भी देख लें। इंटीग्रेशन 10 एक्स पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर रखा हुआ है, यानी इसका डिफरेंशिएशन है ऊपर पूरा, तो इसको हम t डाल देते हैं, तो t डालते ऊपर dt में चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 1/t बन गया, और 1/t का आप इंटीग्रेशन जानते हैं log t हो गया, t की वैल्यू डाल देंगे, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन है 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन मैंने 7.1 एक्सरसाइज में भी कराया है। क्या करें, 1 की जगह sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डाल देते हैं और दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दिया और sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से इसको भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पर sin स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1/cos स्क्वायर आप जानते हैं sec स्क्वायर एक्स होता है, और ये आपका कोसेक स्क्वायर हो गया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और इसका माइनस cot x प्लस सी। तो ये पूरी एक्सरसाइज 7/2, इसमें हमने आपके हर क्वेश्चन को टच किया है, इसको आप देखें। आगे भी जितनी भी एक्सरसाइज कराएंगे सारे क्वेश्चंस टच करेंगे आपके और सारे क्वेश्चंस ही कराएंगे।